नमस्कार। आज हम एक ऐसे ब्रांड की कहानी समझेंगे जिसकी शुरुआत किसी बड़े बोर्डरूम में नहीं बल्कि एक माँ की चिंता से हुई थी। जी हाँ, ये कहानी है मामा अर्थ की। और ये कि कैसे एक छोटी सी जरूरत ने 10,000 करोड़ के एक बड़े एम्पायर को जन्म दिया। ये लोगो तो हम सबने कहीं ना कहीं देखा ही है ना? लेकिन इस छोटे से पौधे की जड़ों के पीछे एक माँ के प्यार और उसके जबरदस्त इरादे की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं कि कैसे एक चिंता ने एक पूरे ब्रांड को ही खड़ा कर दिया। और इस पूरे सफर के सेंटर में है गजल अलहग, एक माँ, एक इनोवेटर और एक दूर की सोच रखने वाली एंटरप्रेन्योर। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि भारत के लाखों पेरेंट्स के लिए सेफ प्रोडक्ट्स की सोच को ही पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, हर बड़े इनोवेशन की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही छोटी, बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम से होती है। मामा अर्थ की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो शुरू हुई एक माँ की जरूरत से। ये सब शुरू हुआ गजल के बेटे अगस्त्य के जन्म के साथ। अगस्त्य को एक रेयर स्किन कंडीशन थी। हालत ये थी कि कोई भी प्रोडक्ट उनकी स्किन पर लगाते ही उन्हें जलन होने लगती थी। और एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस तरह तकलीफ में देखना शायद सबसे मुश्किल काम होता है। तो बस एक सोल्यूशन की तलाश में गजल और उनके पति वरुण ने हर प्रोडक्ट के लेबल को पढ़ना शुरू कर दिया। हर एक इंग्रेडिएंट पर घंटों रिसर्च करना शुरू कर दिया। उनकी इस आदत की वजह से उनके डॉक्टर ने तो मजाक मजाक में उन्हें गूगल पेरेंट्स का नाम ही दे दिया था। अपनी इसी रिसर्च के दौरान गजल को एक ऐसी सच्चाई पता चली जो काफी चौंकाने वाली थी। उन्होंने देखा कि जहां इंटरनेशनल लेवल पर बेबी प्रोडक्ट्स में 1500 से ज्यादा केमिकल्स पूरी तरह बैंड थे, वहीं भारत में पेरेंट्स को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप था। और इसी खोज ने उनके मन में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर सेफ बेबी प्रोडक्ट्स दुनिया में मौजूद हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं? कहते हैं ना, एक सवाल अक्सर जवाब से ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी एक सवाल ने एक माँ को एक एंटरप्रेन्योर बना दिया। यहीं से मामा अर्थ के मिशन की शुरुआत हुई। तो साल 2016 में गजल और वरुण ने फैसला किया कि वो किसी का इंतजार नहीं करेंगे, वो खुद इसका सल्यूशन बनाएंगे। और हैरानी की बात ये थी कि जब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि जिन सेफ इंग्रेडिएंट्स की उन्हें तलाश थी, वो तो भारत से ही एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। और फिर दिसंबर 2016 में सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स के साथ मामा अर्थ लॉन्च हो गया। लेकिन ये शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सोच कर देखिए, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, पैसे भी बहुत लिमिटेड और ब्रांड को कोई जानता तक नहीं। गजल के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने 700 से ज्यादा माओं से सीधे बात की। ये कोई फॉर्मल सर्वे नहीं था, ये एक दिल से की गई बातचीत थी। उन्होंने उनकी जरूरतें समझीं और उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए। सही मायनों में यहीं से मामा अर्थ के भरोसे की नींव पड़ी। तो सवाल ये था कि एक नया ब्रांड बाजार में पहले से मौजूद बड़े-बड़े खिलाड़ियों के बीच अपना भरोसा कैसे बनाएगा? चलिए देखते हैं उन्होंने ये कैसे कर दिखाया। ग्राहकों ने सबसे बड़ा सवाल जो पूछा वो ये था, भाई हम आप पर भरोसा क्यों करें? दूसरे ब्रांड तो यहाँ 100 सालों से हैं। और सच कहूँ तो ये उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। इस भरोसे को जीतने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पर फोकस किया, यानी एक माँ से दूसरी माँ तक बात पहुंची। उन्होंने माँओं से एक सीधा रिश्ता बनाया और उनके फीडबैक को बहुत गंभीरता से सुना। और जब ग्राहकों ने कहा कि बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी प्रोडक्ट्स बनाओ, तो उन्होंने बेबी केयर से फैमिली केयर की ओर भी कदम बढ़ा दिए। और जब ग्राहक आप पे भरोसा करते हैं, तो वो सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि आंकड़ों में भी साफ साफ दिखता है। चलिए अब देखते हैं कि इस भरोसे ने कितनी जबरदस्त फाइनेंशियल सक्सेस दिलाई। 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी हुनासा कंज्यूमर की अप्रॉक्सिमेट वैल्यूएशन थी जब उनका आईपीओ आया। ये आंकड़ा दिखाता है कि कंपनी ने कितनी बड़ी और कितनी जल्दी सफलता हासिल की है। और ये सफलता सिर्फ एक जगह रुकी नहीं। आप देखिए, सिर्फ एक तिमाही यानी 3 महीने के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 533 करोड़ से बढ़कर लगभग 600 करोड़ रुपए हो गया। ये सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये एक जबरदस्त मोमेंटम का साइन है। और अगर हम पूरे साल के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 1900 करोड़ से ज्यादा की नेट सेल्स,
110 करोड़ का नेट प्रॉफिट और सबसे ज़रूरी चीज़ लगभग 70% का ग्रॉस मार्जिन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी प्रोडक्ट बनाने की लागत निकालकर लगभग 70 रुपए कमा रही है, जो कि एक बेहद फायदेमंद बिजनेस मॉडल माना जाता है। गजल अलग के इस सफर से उन सभी लोगों के लिए जो अपना कुछ करना चाहते हैं, कुछ बहुत जरूरी सीख मिलती है। चलिए अब उन पर फोकस करते हैं। गजल अपनी सफलता का क्रेडिट 3 मुख्य बातों को देती हैं। पहला, अपनी जिद और अपने जुनून पर हमेशा भरोसा रखना। दूसरा, असफलता से कभी न डरना। और तीसरा, ये मानना कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गजल का सफर हमें सिखाता है कि बिजनेस की डिग्री का ना होना आपके जुनून और एक साफ मकसद के सामने कोई मायने नहीं रखता। उनकी सफलता उनकी सोच और हिम्मत से मिली, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं। जैसा कि कहा गया है, मामा अर्थ सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने से कहीं बढ़कर है। ये हर माता पिता को सुरक्षित और टॉक्सिन फ्री चॉइस देने का एक मिशन है। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, कैसे एक माँ की अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी चिंता एक पूरे देश का आंदोलन बन सकती है। मामा अर्थ की कहानी हमें यही दिखाती है कि जब जुनून और मकसद एक साथ मिल जाएं, तो वाकई कुछ भी मुमकिन है।